नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक फिर बड़ी खबर लेकर आपको सामने हाजिर हूं। यह खबर उत्तर प्रदेश की है। मेरे पीछे एक तस्वीर है। इस तस्वीर में दो बड़े नेता नजर आ रहे हैं। एक प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी और दूसरे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता रमापति राम त्रिपाठी जी। दोनों नेता खड़े हैं। दोनों नेता एक प्रोग्राम के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और यह प्रोग्राम उसी होटल अवध क्लार्क में था जिस होटल अवध क्लार्क में क्षत्रिय विधायकों का सम्मेलन हुआ था। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता थे कुंदरकी के विधायक रामवीर सिंह जो क्षत्रिय समाज से आते हैं और दूसरे कर्ता धर्ता थे मोहित बेनीवाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भाजपा के माने जाते हैं। इस प्रोग्राम में प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी भूल की। उस भूल के बारे में बताऊंगा। क्या यह गलती उन्होंने जानबूझकर की या धोखे में हो गई? और इसके बाद उन्होंने पूरी पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर की। उसके बाद यह तय हो गया कि यह गलती जानबूझकर की गई गलती है। और उसी दिन शाम को इस प्रोग्राम के कुछ घंटे बाद प्रदेश के आधा सैकड़ा विधायक एक विधायक के आवास पर जुटते हैं जिसे अब तरीके के व्यंजन के नाम दिए जा रहे हैं। कभी चाय पार्टी, कभी भोज पार्टी, कभी लिट्टी चोखा पार्टी, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। इन दो पार्टियों ने कल उत्तर प्रदेश की सियासत में संग्राम खड़ा कर दिया है और यह खबर तो बिल्कुल मीडिया से गायब है। इस खबर पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी स्थिति बताऊं कहां गलती हुई है। क्या जानबूझकर की गई गलती है या फिर खुला चैलेंज कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी ने कि मैं अब बताऊंगा संगठन क्या होता है। उन्होंने पहले दिन की स्पीच में कहा है कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान दिलाना मेरा नैतिक धर्म ही नहीं, नैतिक कर्तव्य है। अब जब संगठन का अध्यक्ष इस बात को खुद स्वीकार करता हो, अपनी पहली स्पीच में स्वीकार करता हो, तो फिर बदलाव तो आना तय। और इस बदलाव में बहुत कुछ आपको बदला बदला नजर आएगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील और एक आपसे अनुरोध कि अब भी जो दर्शक हमारे साथ नए जुट रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, नए दर्शक आ रहे हैं, उन सबसे विनम्र प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। ये बेखौफ खबरें आपको सब जगह नहीं मिलती हैं। ये स्पेशल कवरेज न्यूज स्पेशल कवरेज करता है, स्पेशल स्टोरी लाता है जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो फिर देखिए ये खबर। सबसे पहले आपको दिखा दें, ये पंकज चौधरी जी का ट्विटर हैंडल है, एक्स। आज उन्होंने लिखा, आज लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिम क्षेत्र द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं सम्मान समारोह से हृदय अभिभूत हो गया। आप सभी का स्नेह, विश्वास और आत्मीयता मेरे लिए संबल और प्रेरणा का स्रोत है। ये पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में क्या कमी है शायद आप अभी भांप नहीं पाए हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा क्या कमी कर बैठे वो। मेरे पीछे ये उनके सम्मान का माल्यार्पण का पूरा पिक्चर है। इसमें कई विधायक हैं, कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। यहां भी रमापति राम त्रिपाठी जी उनके बगल में हैं। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त निर्वाचित हैं पंकज चौधरी, जाने या अनजाने में पहली राजनीतिक भूल कर बैठे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिम क्षेत्र की बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष और संगठन को इसकी कोई सूचना क्यों नहीं दी गई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई विधायक इस और सांसद इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। पंकज चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्र द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं सम्मान समारोह से हृदय से अभिभूत हूं। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन ने इस मुद्दे को उचित जगहों पर उठाया? माना जा रहा है कि मुरादाबाद के एक विधायक ने, मैं पहले ही बता चुका कि मुरादाबाद के एक विधायक जो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, जिन्होंने अपनी जीत के जश्न में पहले क्षत्रिय विधायकों को कुटुंब इकट्ठा किया, उन्हीं विधायक ने एक बार फिर पंकज चौधरी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। मुरादाबाद के एक विधायक ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और नाम दे दिया पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने भी इसका संज्ञान ले लिया है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के युवा मोर्चा के एक मंत्री ने कुछ चुनिंदा लोगों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया। यह भी कहा जा रहा है इस कार्यक्रम में रमापति राम त्रिपाठी के माध्यम से पंकज चौधरी का समय लिया गया। अब रमापति राम त्रिपाठी क्या एक नए पावर सेंटर बनने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यह अब चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी से भी योगी आदित्यनाथ के रिश्ते हमेशा ठीक नहीं रहे और रमापति राम त्रिपाठी जी से तो कभी योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। उन्होंने जो भी राजनीति की वो अपने दम पर की। आपको याद होगा इस समय इस दुनिया में नहीं है उनके बेटे। जब वो सांसद हुआ करते थे संत कबीर नगर से, तो योगी आदित्यनाथ के एक समर्थक विधायक के द्वारा उनके साथ आपसी झगड़ा हुआ, जो जूतम पेजार हुई, जिसमें कहा गया कि 26 सेकंड में 26 जूते। उस बेटे की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देवरिया से चुनाव लड़ाया, 2019 का सांसद चुने गए। इस बार उम्र का तकाजा देकर उन्हें टिकट नहीं दिया गया और वो दिल्ली खेमे के विश्वस्त लोगों में गिने जाते हैं। तो क्या पंकज चौधरी और रमापति राम त्रिपाठी मिलकर उत्तर प्रदेश में नई भाजपा का जन्म देने जा रहे हैं? यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, यह अंदर की खबर है। पंकज चौधरी और रमापति राम त्रिपाठी एक दूसरे के बेहद करीबी हैं। यूपी में लोग यह कहने लगे हैं कि रमापति राम त्रिपाठी अब पंकज चौधरी के लिए एक अलग पावर सेंटर बन रहे हैं। तो क्या अब ये बैठकें कभी कुटुंब क्षत्रियों का, कभी कुटुंब कुर्मी विधायकों का, कभी कुटुंब कल्याण सिंह के सजाती विधायकों का, कभी कुटुंब ब्राह्मण विधायकों का, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक, ये हो क्या रहा है भाजपा में? 2027 एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। रमापति राम त्रिपाठी संगठन के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे होशियार और संगठन को अमली जामा पहनाने वाले व्यक्तियों में माने जाते हैं। जब भाजपा नेपथ्य में जा चुकी थी तब उत्तर प्रदेश में भाजपा को बचाने का काम करने वाले रमापति राम त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सरीखे लोग रहे। भाजपा बचाई, संगठन बचाया। आज फिर भाजपा उन्हीं संगठन के पुरोधाओं के साथ मिलकर प्रदेश में एक नया सिस्टम तैयार कर रही है। क्या उसी समय इधर बैठक होती है होटल अवध क्लार्क में और उधर ब्राह्मण विधायक लामबंद होकर इकट्ठे हो जाते हैं एक बंद कमरे में? अब उससे तरीके की सफाइयां आ रही हैं, लेकिन अंदर क्या हुआ? सफेद के कागज पर किस किसने दस्तखत किए, किस किसके दस्तखत और मांगों पर यह सहमति बनी, कौन कौन आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो उस बैठक में विधायकों के निशाने पर रहे? तो ये कई सवाल उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में बनते चले जा रहे हैं। ये खबरें कुछ अलग नहीं है, ये खबरें तथ्यों और सबूतों के आधार पर है। सामने तस्वीरें, सामने लिखी पड़ी बातें। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में यह तलखी कैसी, और इसमें ढेर सारे विधायक थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मैं नाम गिनूंगा तो गिनता रह जाऊंगा। ठीक उसी तरीके से जैसे
ब्राह्मण विधायक बंद कमरे में बात कर रहे थे, तो उसमें दर्जनों विधायक नदारत थे जो दूसरे खेमे में माने जाते हैं या फिर वो सामने आने से डरते हैं। इस खबर के बाद फिर संग्राम मचेगा, फिर अलग थलग बातें होंगी, लेकिन इस पर खबर करेगा कौन, ये बोलेगा कौन? तो चलिए इस खबर को देखिए और समझिए और हमें बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष की यह जानबूझकर की गई गलती है, खुला चैलेंज है, या फिर जल्दबाजी में हुआ यह स्वागत सम्मान समारोह है? हमें जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।